शाहिदे दो जहां सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपके इरशादात आलिया हैं। नबी फरमाते हैं कि जब कयामत करीब होगी तो आबिद जाहिल होगी, जहालत की कसरत होगी, गाना बजाना आम होगा, अमीरों की कसरत और अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीके तिजारत होगी, ज़कात को तावान समझा जाएगा, साइल महरूम होंगे, लोग ऊंचे ऊंचे महलों में फख्र करेंगे, मस्जिदों में दुनियावी बातें होंगी, जिहालत व ज़िना, रिश्वतखोरी और हरामखोरी अपने शबाब पर होगी। मालूम क्या हुआ? ये है बुराई का मुख्तसर सा तज़किरा, जिसकी खबर आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो मालूम क्या हुआ कि बुराइयां तो होंगी, जुल्म बढ़ेगा, गुमराही फैलती रहेगी, इसका तो जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी सुधार के लिए, मखलूक को खालिक से डराने के लिए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तालीम देने के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस कौम की इस्लाह कौन करेगा? इस कौम की इमामत और पेशवाई कौन करेगा? इस कौम की रहबरी और रहनुमाई कौन करेगा? तो मैं बताना चाहता हूं साहब कि जब हमारे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब इस दुनिया में इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, अब तो गौसे आज़म पैदा होगा, अब कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होंगे, अब कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब बाबा फरीदुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा बहाउद्दीन पैदा होंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन पैदा होंगे, अब बिहार में मखदूम बिहारी पैदा होंगे, सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होंगे, और जब सुन्नियत को झटका लगेगा तो बरेली की सरजमीन पर हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रज़ा खान पैदा होगा। जिंदाबाद। मालूम क्या होगा साहब? कल जो इस उम्मत की इमामत का काम अंबिया किराम से लिया जाता था, अब वही इमामत और पेशवाई का काम इस उम्मत के औलियाए कराम से लिया जाए, और औलिया क़यामत तक पैदा होते हैं। ये और बात है कि वलीरा वली में शनासत, वली ही वली को पहचानता, आम निगाहें वलियों को नहीं पहचानता। और कौन नहीं जानता कि भारत के तमाम मुसलमानों पर अगर एहसान है तो ख्वाजा गरीब नवाज। कौन ख्वाजा गरीब नवाज? जिनकी निगाहे इनायत, जिनकी निगाहे विलायत, किसी को कुतुबुल अक़ताब बनाया, किसी को नाफ़िउल इबाद बनाया, किसी को बाकी बिल्लाह बनाया, किसी को फना बिल्लाह बनाया, किसी को बख्तियार काकी बनाया, किसी को फरीदुद्दीन गंजे शकर बनाया, किसी को महबूब इलाही बनाया, किसी को साबिर कलियर बनाया। और उस ख्वाजा की जब निगाहें इनायत थी है तो पूरे भारत में 90 लाख इंसानों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। साहब, भारत के तमाम मुसलमानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज। आज उर्स की तकरीब है, हजरत दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का मौका, और आज की इस मुबारक महफिल में जो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान मुंतखब किया है वो है रूह और रूहानियत। क्या बात है, जिंदाबाद। रूह और है, रूहानियत और है। जैसे इंसान और है, इंसानियत और है। आप कहेंगे इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है? मैं कहना चाहूंगा साहब कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बज़ाहिर तो सब इंसान हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि सब में इंसानियत भी पाई जाए।
इंसान तो सब होते हैं मगर इंसानियत किसी किसी में होती है। क्या बात। इसी तरह दुनिया में रूह वाले तो सब हैं मगर रूहानियत किसी किसी में होती है। अब आप कहेंगे इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है, तो आइए साहब मैं बताना चाहता हूँ। इंसान तो वो है कि अगर कोई साइल दरवाजे पे आए, जी में आए तो दे दे, जी में आए तो भगा दे, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है वअम्मा साइला फला तनहर, और हरगिज साइलों को मत छेड़। लेकिन हम क्या करते हैं, जी में आया तो दे दिए, जी में आया तो भगा दिए। लेकिन आइए मैं इंसानियत की झलक दिखलाना चाहता हूँ। एक बंदे खुदा इसके हलाल की तलाश में नमाज फज्र के बाद घर से निकलता है, सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत मजदूरी करता है, चिलचिलाती हुई धूप में सर का पसीना पांव तक बहाता है। मेहनत मजदूरी करते करते जब उसे भूख तड़पाती है, प्यास की शिद्दत तड़पाती है, तो भूख को प्यास से निराल होकर काम काज छोड़कर अपने घर आता है। सामने दस्तरखान बिछा दिया जाता है, घर में जो कुछ भी माहिज़र है सामने रख दिया जाता है। अब वो इंसान जिसने सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत मजदूरी की है, जिसने पसीने बहाए हैं, जिसका खुश्क होंठ बता रहा है कि इसे पानी की जरूरत है, जिसका चेहरा बता रहा है कि इसे खाने की जरूरत है, वो जल्दी जल्दी चंद दानों को एक जगह जमा करके एक निवाला बनाकर अपने मुंह में डालना ही चाहा। वो लुकमा उसके मुंह के करीब जा चुका था कि इतने में दरवाजे से किसी साइल ने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो। अगर वो लुकमा मुंह के करीब ले जा चुका था, मगर सोचने लगा अगर मैं खुद खा लेता हूँ तो साइल को महरूम जाना पड़ेगा, और अगर ये खाना साइल के हवाले कर देता हूँ तो मुझे खुद भूखा रहना पड़ेगा। फिर उसने सोचा मैं अभी नहीं खाऊंगा, शाम के वक्त खा लूंगा। मालूम नहीं ये मांगने वाला साइल कब का भूखा है। उसने लुकमा जो उठा चुका था, उठाए हुए लुकमे को प्लेट में वापस रखा और प्लेट उठाकर खाना साइल के हवाले कर दिया। मुझे कहने दीजिए साहब, यहाँ इंसान नहीं खिला रहा है, उसकी इंसानियत खिला रही है। इसी तरह रूह वाले और हैं, रूहानियत वाले और हैं। आज रूह का जलवा तो हर तरफ, रूह का चारा तो हर जगह फराहम किया जा रहा है। आज रूह का नारा तो हर तरफ बुलंद हो रहा है। लेकिन आपको मैं थोड़े से वक्त में समझाना चाहता हूँ कि रूहानियत की जलवा कहाँ है। तो आइए सबसे पहले इंसानी वजूद के नुक्ते आगाज का हल्का फुल्का सरसरी जायजा लीजिए कि ये इंसान सबसे पहले क्या है। तो ये इंसान सबसे पहले माँ के रहम में पानी का चंद नापाक कतरा, अक्लमंदारा इशारा काफी, वो चंद कतरा पानी कुछ दिनों के बाद खून बनता है। कुछ हफ्ते गुजरते हैं कि उस खून से गोश्त का एक लोथड़ा तैयार होता है। कुछ महीने गुजरते हैं कि उस लोथड़े से आज़ा नमदार होते हैं। उंगलियां, हथेली, बाजू, सीना, शिकम, हाथ, पांव, नाक, कान, जबान, बाल, दांत, यानी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया। मगर हाल ये है कि माँ के पेट में आंख है मगर देखती नहीं, कान है सुनता नहीं, जुबान है बोलती नहीं, हाथ है हरकत नहीं। मालूम क्या हुआ, माँ के पेट में आंख तो है मगर बेकार है, कान है मगर बेकार है, जुबान है मगर बेकार है, हाथ है मगर बेकार है, पांव है मगर बेकार है। माँ के पेट में सब कुछ है मगर सब कुछ बेकार है, इसलिए कि उस जिस्म में अभी रूह नहीं है। रूह कब आएगी? जब वो बच्चा 120 दिन का होगा, 4 महीने का होगा, तो जिस्म में रूह डाली जाएगी। जैसे जिस्म में रूह आई, हाथ में हरकत शुरू हो गई, पांव में जुम्बिश शुरू हो गई। मालूम क्या हुआ साहब, ये आंख नहीं देखती और ना ही इस आंख का ढेला देखता है, बल्कि इस आंख के झरोकों से रूह झांकती है। ये कान खुद नहीं सुनता, बल्कि कान के पर्दे पर रूह की पहरादारी है। अगर इस जिस्म में रूह है तो जिस्म बाकार, जिंदाबाद ने साथ छोड़ दिया तो यही जिस्म बेकार। मालूम क्या हुआ साहब, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, दौड़ना भागना, इन सारी चीजों पर अगर हुकूमत है तो रूह की।
रूह है तो सारे सारे मनाजिर जिंदा हैं और रूह निकल गई तो सब मुर्दा हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 9 महीने के बाद जब बच्चा जिस्म रूह के साथ पैदा होता है तो जब तक इस जिस्म में रूह बाकी है तो बदन में इतनी नाजुकी कि अगर सुरमा लगाते वक्त हाथ की सलाई बन जाए तो दिन भर गरम गरम आंसू बहे, आंसू से रुमाल तरबतर हो जाए, चैनो सुकून खत्म हो जाए, आंख सुर्ख हो जाए। मालूम क्या हुआ कि जब तक इस जिस्म में रूह बाकी है तो ये आंख सुरमे की सलाई को बर्दाश्त न कर सके, ये आंख छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन यही रूह इस जिस्म का साथ छोड़ दे तो आंख का ढेला निकाल कर जमीन पर रख दीजिए, बदन को बूटी बूटी करके कीमा बना दीजिए, हड्डियों को चूर चूर कर दीजिए, कोई आह नहीं, कोई उफ नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं। मालूम क्या हुआ, इस जिस्म में रूह है तो ये जिस्म बेकार और रूह ने साथ छोड़ दिया तो फिर ये जिस्म बेकार। लेकिन साहब ये सिर्फ रूह का जलवा है। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपको। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि रूहानियत की जलवागरी कहां है। तो देखिए साहब, रूह आने के बाद ये आंख देखती तो है लेकिन क्या ऐसा देखती है कि दिल्ली से सीवान देखे, सीवान से मुंबई देखे? तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा नहीं होता। रूह आने के बाद ये आंख देखती है मगर अपने महदूद हल्के में देखती है। ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर देखे, 2 किलोमीटर देखे, वो भी उस वक्त के बीच में कोई पर्दा ना हो, दीवार ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो ये आंख 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक देख सकती है। मैंने पूछा कि रूह आने के बाद ये कान सुनता है तो क्या ऐसा सुनता है कि ये कानपुर से मरकन की बात सुने और मरकन से चंपारण की बात सुने? आप कहेंगे मौलाना ऐसा भी नहीं होता। रूह आने के बाद ये कान सुनता है मगर अपने महदूद हल्के में सुनता है। ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की बात इस लाउड स्पीकर के जरिए सुन ले तो गनीमत है। मालूम क्या हुआ, इस आंख का देखना और इस कान का सुनना कुछ फासलों तक महदूद है। लेकिन आइए मैं बताना चाहता हूँ, खलीफा सानी हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दे रहे हैं और वहां से 300 मील की दूरी पर मकामे नहावंद में एक जंग लड़ी जा रही है जिसके अमीर कारवा हजरत सारिया हैं। हजरत सारिया से हक व बातिल की मार का आराई में मामूली सी गफलत हुई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मस्जिद नबवी से देखा, खदशा महसूस किया और खुतबा देते हुए आवाज लगाई, या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। हजरत सारिया जब इस आवाज को सुने तो पहचान गए कि ये तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आवाज है। वो पहाड़ की तरफ मुतवज्जह हुए, इस्लामी लश्कर फतह याब हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो कौन सी आंख है जो 300 मील की दूरी को देख रही है और वो कौन सा कान है जो 300 मील की दूरी से सुन रहा है? हालांकि उस वक्त तो लाइव टेलीकास्ट का भी जमाना नहीं था, उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं था, उस वक्त तो इंटरनेट का जमाना भी नहीं था, उस वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और मैसेंजर का जमाना भी नहीं था। आखिर उस वक्त वो कौन सी आंख है जो 300 मील की दूरी को देख रही है और वो कौन सा कान है जो 300 मील की दूरी से सुन रहा है? तो मुझे कहने दिया जाए कि वो आंख रूह वाली नहीं बल्कि रूहानियत वाली है और वो कान रूह वाला नहीं बल्कि रूहानियत वाला। तो मालूम क्या हुआ, इस जिस्म का ताल्लुक अगर सिर्फ रूह से है तो यहाँ 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर देख ले तो गनीमत है। लेकिन यही रूह जब जिला पाकर रूहानियत में फायज होती है तो फिर ये आंख 300 मील की दूरी को देखती है और ये कान 300 मील की दूरी से सुनता है। और इत्तेफाक कहिए कि वो जंग 300 मील की दूरी पर हो रही थी। अगर 3000 मील की दूरी पर होती तो निगाहे फारूक वहां देखती और सारिया का कान वहां से सुनता। और चाहे हजरत फारूक आजम हो या हजरत सारिया, दोनों नबी के दर के गुलाम हैं। तो जब गुलाम की नजर का ये आलम है तो फिर मदीने वाले सरकार की नजर का आलम क्या होगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा?
तो साहब चंद बातें मैंने अर्ज की, आपने अफरा तफरी में सुन लिया। अब आखिरी बात और चंद जुमले आखिरी कड़ी की शक्ल में मैं पेश कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। और फिर मेरे बाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नसीरुल हक साहब किबला अल मारूफ नूरी मियां साहब किबला से आप कसबे फैज हासिल करेंगे। तो आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, यहाँ पहुंचकर मुझे उत्तर प्रदेश का एक वाकया याद आया कि उत्तर प्रदेश में एक तारीखी शहर है जिसका नाम है बहराइच शरीफ। हजरत भी वहीं से तशरीफ लाए हैं, बहराइच शरीफ। और वहाँ अल्लाह के एक वली हैं जिनकी शहादत जब हुई है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं, चाहे अपने हो या बेगाने हो, बल्कि बेगाने वहाँ की चादर, वहाँ के चढ़ावे, वहाँ के मालिदा से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। और जो लोग ज्यादा शिर्क व बिदअत का फतवा दें तो आप उन्हें पकड़ के बहराइच शरीफ ले जाइए। वहाँ जाते ही उनके सारे फतावे नजरे आतिश हो जाएंगे और शिर्क व बिदअत की तलई खुलती नजर आएगी। इसलिए कि बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमा का आस्ताना मरजए खलाइक और आस्ताना जात के सरहाने दीवार है और दीवार के बाद हौज बना। जब आस्ताना जात का गसल होता है जिसे हम गुस्ल कहते हैं, तो गुस्ल का पानी एक नाले के जरिए जाकर हौज में गिरता है। गुस्ल से पहले गाजी सरकार के करीब सैकड़ों कोढ़ी लौ लगाए खड़े रहते हैं, जिन्हें कोढ़ का मर्ज होता है, फर्श का मर्ज होता है, वो लौ लगाए खड़े रहते हैं। जैसे गुस्ल का पानी नाले के जरिए आकर हौज में गिरता है कि वैसे ही सारे कोढ़ी या गाजी सरकार का नारा लगाकर हौज में छलांग लगाते हैं। और जब गुस्ल करके बाहर निकलते हैं तो देखने में क्या आता है कि हर साल 7 या 8 कोढ़ी शिफायाब हो जाते हैं, उंगलियां बढ़ आती हैं, नाखून निकल आते हैं, मर्ज दूर हो जाता है, कोढ़ खत्म हो जाता है, जिस तंदुरुस्त हो जाता है। तभी तो किसी शायर ने क्या ही कहा, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खिलजी बादशाहों में से किसी बादशाह ने गाजी सरकार के आस्ताना पर हाजिरी दी। उस वक्त वहां एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे जिनकी विलायत बड़ी मशहूर थी। तो बादशाह सबसे पहले उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहा कि सरकार, मैं गाजी सरकार के आस्ताना पर हाजिरी देना चाहता हूं। तो क्या ही अच्छा होता कि ये हाजिरी आपके साथ हो जाती। अल्लाह के वली ने फरमाया कि मैं तो हाजिरी देता ही रहता हूं, लेकिन तू चाहता है तो चलो मैं फिर चलता हूं। फकीर अपनी जगह से उठे और बादशाह के साथ चलने लगे। दोनों चल पड़े, मगर चलने का अंदाज अलग अलग, चलने का तरीका अलग अलग। बादशाह तो सीधा सीधा जा रहा था, मगर फकीर टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो बादशाह को रहा न गया, कहा कि हुजूर रास्ता तो सीधा भी है और साफ सुथरा भी है, तो आप टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? बुजुर्ग ने फरमाया रुक जा। बादशाह रुक गया। फकीर ने अपने सर पे हाथ रखा और अपने सर की टोपी उतारी और बादशाह के सर पे रख कहा नीचे देख। अब जो बादशाह नीचे देखता है तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है। बादशाह क्या देखता है कि जमीन के नीचे शहीदों की लाश ही लाश है, लाश ही लाश है, लाश ही लाश है, गोया गरजे शहीदा हैं। अब बादशाह फकीर का मुंह देखने लगा तो फकीर ने मुस्कुरा के कहा मियां, हम टेढ़ा टेढ़ा नहीं चल रहे थे, बल्कि तेरा और मेरा फर्क ये है कि तुम बिन देखे चल रहे थे और मैं देख देख चल रहा था। साहब मुझे कहने दीजिए, ये तो सिर्फ फकीर की टोपी है ना, टोपी। अगर वो टोपी बादशाह के सर पे रख दी जाए तो तबकाते जमीन रोशन हो जाए, तो जिसकी टोपी का ये हाल है उस टोपी वाले की नजर का आलम क्या होगा? और जब नजर का ये हाल है तो सरापा जात का आलम क्या होगा?
इसलिए साहब औलिया से निस्बत रखिए, इनके कदमों से लिपट के रहिए, इनकी मोहब्बत को सीने में बसाइए और अपने तारीख दिलों को नूरानियत बख्शिए और इनका दामन करम अपने हाथों से थाम लीजिए और फिर इनके कसबे फैज को हासिल करते रहिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चे कौन लोग हैं? तो सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इकराम है, और वो नबीयीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। जब सच्चों के साथ रहोगे तो तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा-ए लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।